अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा फिर एक डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि ज़ाहिर हमने देखा कि जिस तरह माजी में सिचुएशन पैदा हुई, चाहे वो सीएम पंजाब का मामला हो या फिर गवर्नर पंजाब का मामला हो, तो एक डेडलॉक की सिचुएशन हमेशा पैदा हुई है। अब नाज़रीन, बजट के मामलात हैं और पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब अपने बजट का मुंतज़िर है और बजट की तरफ देख रहा है। नाज़रीन, पंजाब काबीना ने कल 3,226 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया है और उसे पंजाब असम्बली में पेश भी किया जाना था, लेकिन एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हुई और कुछ डिमांड स्पीकर ऑफ द हाउस की तरफ से की गई कि आईजी पंजाब क्यों नहीं है और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी क्यों प्रेजेंट नहीं है। ये जो मामला थे ये सामने रखे गए और साथ साथ ये भी कहा गया कि जितने केसेस बनाए गए लॉन्ग मार्च में उन लीडर्स पे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी विड्रॉ किए जाएं, क्योंकि वो केसेस सारे नाजायज़ केसेस हैं, बेसलेस हैं और उन केसेस की कोई हकीकत नहीं है। ये डिमांड रखी गई और प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया कल पंजाब असम्बली में और बजट ना पेश हो सका। लेकिन जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उनका कहना था कि ये डिमांड्स मान ली जाएँ तो यकीनन हम बजट पेश करने देंगे। फिर उसके बाद हुकूमत ने कुछ यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि हम ये केसेस विड्रॉ कर लेंगे और साथ साथ जो प्रिविलेज कमेटी है उसके सामने भी पेश कर दिया जाएगा आईजीपी को और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन चूंकि जाहिर है स्पीकर ऑफ द हाउस का ये कहना था कि जिस तरह माजी में झूठ बोले गए हैं ये भी एक झूठ हो सकता है, ताकि प्रोसीडिंग्स करा ली जाएं और बाद में मुकर जाया जाए, इसलिए प्रोसीडिंग्स कराने का जो वो था प्रोसेस था उसे रोक दिया गया। नाज़रीन, उसके बाद हम देखते हैं कि स्पीकर ऑफ द हाउस ने कहा कि आप प्रोसीडिंग्स करें और बजट पेश करें। बजट नहीं पेश किया गया, फिर भी लगातार 3 दफ़ा कहा गया। ऐसा कहना है पीटीआई के लीडर्स का कि 3 दफ़ा ये बात की गई पीटीआई रहनुमान की जानिब से कि बजट पेश किया जाए, मगर उस तरह बजट नहीं पेश किया गया। नाज़रीन, हुकूमत की जो ऑफ़र है उसके साथ भी अब अगर बात करें, उसकी तरफ भी बात करें तो डेफिनेटली ये ऑफ़र किन बुनियादों पर की गई है ये हुकूमत पंजाब बेहतर बता सकती है। मगर इन सब के बावजूद अब जो एतराज़ात हैं पीटीआई की जानिब से और जो एतराज़ात स्पीकर ऑफ द हाउस की जानिब से हैं, क्या वो मान लिए जाएंगे? अगर मान लिए जाते हैं तो फिर आज जो बजट प्रोसीडिंग्स हैं वो भी खुशसलूबी से पेश आ सकती हैं। नाज़रीन, इस सारे मौके पे, इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुराद राज साहब, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के। मुराद साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। मुराद साहब, ये बताइएगा कि ये मामला आखिर है क्या? अब अगर पंजाब की बात करें तो हमेशा कोई ना कोई डेडलॉक आके खड़ा हो जाता है और सिचुएशन वहीं हॉल्ट हो जाती है। अगर पंजाब की अब बात करें तो ज़ाहिर है बजट प्रोसीडिंग्स हैं और बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए, तो इसकी बजट प्रोसीडिंग्स अब इस तरह रुकी हुई हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको देखना होगा, क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहले चीज तो जिस वजह से ये रुका था परसों, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट थी कि जब बजट पेश होता है तो आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को वहां होना चाहिए। ठीक है, ना वहां पे आईजी था, ना वहां पे चीफ सेक्रेटरी था, क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंटेशन वाली है ना अथॉरिटी। तो अगर यही बजट के वक्त नहीं बैठी है, पिछले 3 साल जो 4 साल हमने बजट दिए हैं, तो वो हम वहां पे मेक श्योर करते थे हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वहां बैठा होता था, चीफ सेक्रेटरी बैठा होता था, आईजी बैठा होता था। जी, आप ये देखें कि ये उनको ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हमने बात करनी थी बजट से थोड़ी देर पहले कि जो 25 जुलाई को इन्होंने और 25 जुलाई से पहले इन्होंने और 25 जुलाई के बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने जो पीटीआई के लोगों के साथ किया, ठीक है जी। अब वो क्योंकि ये लोग इनके मुलाजिम हैं, जो आईजी है और चीफ सेक्रेटरी है जी, और ये अपने मुलाजमों को हमारे हाथों सुनने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहना था कि हमने तो आपके कहने पे किया, अब आप हमें जलील करवा रहे हैं असेंबली बुला के। सो इसलिए उन्होंने अपने नौकरों को पूरी प्रोटेक्शन दी कि वो नहीं आएंगे वहां पे बात सुनने के लिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। ये हालत है जाली हुकूमत। मुराद साहब, क्या लगता है हुकूमत जानबूझ के इस तरह के टैक्टिक्स लगा रही है कि हर चीज़ को डिले भी किया जाए, फिर हर चीज़ का जो आईनी तरीक़ाकार है उसे भी सबोटाज किया जाए, या फिर जो जिस तरह प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उसको रोका जाए? क्योंकि जाहिर है कंट्रोवर्सी तो हुकूमत के फेवर में ही जाती है ना किसी भी तरह की। देखिए जी, वो जान के इस तरह की हरकतें करते हैं जी। अब आप कल भी देख लें, कल हमने कहा बजट पेश करें, तो कल भी उन्होंने कहा कि हम बजट नहीं पेश कर रहे क्योंकि वो पहले कोई तकरीरें करना चाह रहे थे जी। भाई, किस लिए तकरीरें करना चाह रहे हो? एक तरफ हमें डायलॉग बनाती है कि जी ओ 12 करोड़ अवाम, 12 करोड़ अवाम का सिर्फ झूठ है, इनको सिर्फ बजट पास करना है ताकि ये अपनी लूट मार शुरू कर सके।
और इसका इनका कोई कंसर्न नहीं है अवाम के साथ। एक मुझे चीज पॉजिटिव बता दें, इन्होंने अवाम के लिए क्या किया पिछले 2 महीने के अंदर, एक पॉजिटिव चीज बता दें। अवाम का इनको कभी भी ख्याल नहीं था, ना इनको अवाम का ख्याल है। इन्होंने बजट सिर्फ पास करवाना है ताकि पैसे आए, अपनी लूट मार शुरू करें। सेकंड ऑफ ऑल, ये सारे गैर आईनी काम जो कर रहे हैं कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? अब अदालतें क्यों नहीं खुलती? मेरे तो ये सवाल है कि अब बाकी चीजें क्यों नहीं खुलती? कौन करवा रहा है ये? किसके कहने पे ये कर रहे हैं? ये सारी चीजें पता लगनी चाहिए। इतना दम नहीं है इनमें कि ये अपनी मर्जी से इस तरह की चीजें करते रहे। कोई ना कोई तो इनका है ना जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे क्या करना है। सो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त इस मुल्क के हालात क्या है। मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं कि हम लोग एक न्यूक्लियर स्टेट है और हम इस तरह चल रहे हैं जिस तरह के बच्चों का एक कार्टून नहीं होता, उस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है। कोई सीरियस नहीं है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। मगर एट द सेम टाइम आप ये देखेंगे जो मुल्क के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और कितनी जल्द से जल्द तबाही की तरफ जा चुके हुए हैं। तबाही की तरफ हम जा चुके हुए हैं, उसको रोकना है सिर्फ। मगर ये लोग ना पहले कभी सीरियस थे ना अब सीरियस होंगे। इनकी हरकतें आपने देख ली। कल रात बजट पेश हो सकता था, 3 दफा कहा स्पीकर साहब ने अपना बजट पेश करें, और अब वो जा रहे हैं ऐवान इकबाल। ऐवान इकबाल तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि डिप्टी स्पीकर तब तक बजट नहीं दे सकता कि नहीं उस सेशन को होल्ड कर सकता जब तक स्पीकर कर रहा है। हर गैर आईनी काम करने के लिए तैयार है। जिस तरह इन्होंने पहले पुलिस भी भेजी जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पंजाब असेंबली के अंदर नहीं आई थी। आपको याद है कि वो जी बिल्कुल। अच्छा मुराद साहब, अगर अब भी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं आपकी बहुत क्लियर डिमांड्स हैं, अगर बात करें स्पीकर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं, लेकिन अगर ये डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं और जिस तरह सेशन नहीं हो पाता लेट्स सपोज आज भी, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं कि वो फिर अदालत चली जाए और फिर ये अदालती फैसले के बाद ये प्रोसीडिंग्स हो? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आज भी आए 1 बजे। मैं अभी असेंबली की तरफ जा रहा हूँ, अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ। 1 बजे का सेशन है, आए वहां पे बजट पेश करें। उनको कौन रोक रहा है बजट पेश करने? वो सिर्फ ये नहीं चाहते, मैं आपको बताऊं वो क्यों कर रहे हैं इस तरह, क्योंकि उनको पता है कि बड़े सख्त सवाल होने हैं वहां पे हमसे। जो हम अपोजिशन में बैठे ना, उनको पता है कि हमने उनकी दबा के बेइज्जती करनी है। पूरा दमादम मस्त कलंदर अंदर होना है। वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। तो इसलिए वो इससे बचने के लिए एक नया गैर आईनी तरीकेकार उन्होंने ये इस्तेमाल किया है इस वक्त। अभी देखते हैं अगले 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं। सही। अच्छा मुराद साहब, बजट की अगर बात कर लें तो बजट 3,226 अरब का कहा जा रहा है कि जी इसका जो हजम है, इसका जो टोटल अमाउंट बताई जा रही है, जो इसका पैकेज बताया जा रहा है, क्या आप लोग खुश हैं इससे? क्योंकि ज़ाहिर है तनख्वाहों में भी इजाफे की बात की जा रही है और गरीब तबका इस वक्त परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है सारी सबकी नज़रें बजट के ऊपर है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि बजट जो होता है वो कितना को फायदा, अगर आपने असली बजट बनाया हो तो कितना फायदा बाकी में लोगों को होता है। ठीक है, एजुकेशन का बजट काट रहे थे हर तरफ से, बाकी चीजों का तनख्वाहें बढ़ाने से ये चीजों की कीमतों में कमी आ जानी है। तो आप फोकस करते हैं कि चीजों को किस तरह, उनकी प्राइसेस को किस तरह कंट्रोल किया जाए और किस तरह लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया जाए। आप अगर उसको 10 रुपए के बजाय 12 रुपए दे देंगे तो 12 रुपए में उसका हो जाएगा, आपके ख्याल से सिलसिला चलता रहेगा? इस तरह चीजें नहीं होती, ये आर्टिफिशियल होती है लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए। इनको पता है कि आगे इलेक्शन आ रहा है तो अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए ये इनके जितने भी जाली तरीके ना, ये सब हमें पता लग चुके हैं। अब कोई नई चीज ऐसी नहीं कर सकते, तभी तो छुपते फिर रहे कि हमारे सामने सेशन ना हो, हमारे सामने नंबर ना बोलने पड़े तो इन्होंने हमारी ऐसी की तैसी कर देनी है जी। So that is the reason why. अच्छा मुराद साहब, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ से करना चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत करीब भी हैं, बहुत इन डेप्थ आपकी रिसर्च भी है इस हवाले से। हमजा शहबाज साहब और उस्मान बुज़दार साहब का कंपैरिजन किया जाता है और पीटीआई के हलकों से अब ये आवाज़ आती है कि जो हमजा शहबाज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल फेल हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू उस्मान बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वजूहत क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, जब आप आए हो ना लोगों के मैंडेट के बगैर जी, तो फिर यही होता है। आप अपनी काबीना तक नहीं बना सके, आप नोटों को खरीद के लेकर आए। लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर जी, ना आप ब्यूरोक्रेसी का ट्रस्ट है आपके ऊपर।
क्योंकि देखें जी आगे 20 ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं जी ब्यूरोक्रेसी आपकी बात उस तरह क्यों मानेगी जब उनको पता है कि अगले 30 दिन के अंदर शायद ये हुकूमत ही ना रहे। मुझे तो पक्का पता है कि इस हुकूमत रहने नहीं है अगले 30 दिन के अंदर। सो इसलिए जी जब इस तरह के आप हरकतें करते हैं और जब आप जाली हुकूमतें लेकर आते हैं और ये सारी मैनिपुलेटेड होती हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर सिर्फ लोगों का नहीं, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है ना सब कुछ, जी उनका भी ट्रस्ट फैक्टर नहीं रहता। वो भी कहते हैं, अब आप देख लें पंजाब में कुछ हुआ है पिछले जब से ये लोग आए, जी मुझे एक पॉजिटिव चीज बता दें जो हुई हो, या एक चीज बता दें जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हुई हो। नथिंग, nobody has done anything and nobody will do anything because they know कि आगे 20 ज़िमनी इलेक्शन एक महीने से कम के अंदर आ रहा है। सही। अच्छा, अब ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात करें तो आपको लगता है कि पीटीआई की जो पावर है पंजाब में ख़ास तौर पर, स्पेशली अब ज़ाहिर है हुकूमत नून लीग के पास है वहाँ पे, आपको लगता है कि पीटीआई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें दोबारा से जो वो हैं अब सीटें अपनी आप ले पाएंगे वापस? इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि पूरा पूरा मुकाबला क्या, इनको पता भी नहीं लगना इनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि अगर अवाम ने आप देखना अपना जो गुस्सा है उतारना है तो वो जाएंगे जी बैलेट के ऊपर। ठीक है जी, वोट करने के लिए जी यहाँ पे अगर कोई वाहिद तरीका इस वक्त अवाम का जो आपने रद्द-ए-अमल देखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर बाकी जगहों पे, तो ये सारा गुस्सा जो उतरना है ना, ये उतरना है बैलेट बॉक्स के ऊपर। सही सही, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank you very अस। much. मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, और उनका कहना था कि जिस तरह सबोटाज की जा रही है पूरी सिचुएशन को, और पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर जिस तरह उनकी डिमांड्स हैं कि जो आइनी तरीकाकार है बजट पेश करने का वो भी पूरा नहीं किया जा रहा, इसीलिए स्पीकर ऑफ द हाउस ने बजट पेश करने से रोका था और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड सामने रखी थी कि आईजीपी जो हैं वो पेश हों, साथ साथ चीफ सेक्रेटरी का होना बहुत ज़रूरी है सेशन के दौरान, मगर उस तरह प्रोसीडिंग्स हो नहीं पाई। बहरहाल जी, देखते हैं कि आज मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। और साथ साथ अगर देखा जाए ज़िमनी इंतखाबात की उन्होंने जो बात की, और ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने कहा कि पूरी तरह तैयार है पीटीआई और पूरा मार्का जो है वो भरपूर अंदाज से मारेगी और मैदान इस तरह मारेगी कि पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल जी, मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।